आजादी के बाद से शुरुआती 4 दशक तक देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक के बाद से देश में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए भी चुनाव कराने की शुरुआत कर दी गई और बाद में लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव ईवीएम से ही कराए जाने लगे। लेकिन ईवीएम पर सवाल भी उठते रहे हैं। विपक्षी दल हमेशा से सत्ताधारी दल पर ईवीएम के जरिए हेराफेरी का आरोप लगाते रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ऐलान किया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईवीएम पर सवाल 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों के समय भी उठे थे। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ईवीएम से धांधली करने का आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए गए। पिछले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में तो ईवीएम बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में भी मिली। ईवीएम पर जब भी सवाल उठे तो इन सवालों में हमेशा बीजेपी घिरते दिखाई दी। बीजेपी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सत्ता में आने के आरोप लगते रहे। हालांकि वो इन आरोपों को खारिज करती आई है, लेकिन जब बीजेपी खुद विपक्ष में थी उस वक्त वो भी सत्ताधारी पार्टी पर ईवीएम घोटाले का आरोप लगाया करती थी। यानी ईवीएम हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जिससे इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल चुनावों में बैलेट पेपर की जगह ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये याचिका वकील ML शर्मा की ओर से दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली इस याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील ML शर्मा की दलीलें सुनी। शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61A जो ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति देती है, संसद द्वारा पारित नहीं की गई थी और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद से ये संकेत मिल रहे हैं कि ईवीएम की जगह कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्देश भी दे सकता है।